वेलकम बैक एवरीवन। वैसे तो दोस्तों, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय इतिहास में एक प्रधानमंत्री के रूप में कई बार नाम सुना होगा। उनसे जुड़ी कई बातें आपको पता भी होगी। लेकिन अटल जी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार और कवि भी रहे थे। उन्होंने कई बार भारतीय सदन के अंदर भी कविताओं के जरिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं का दिल जीत लिया था। कवित्व का गुण उनकी विरासत में उनके पिता से उन्हें मिला था। तो आइए जानते हैं आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के बारे में। भारतीय इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 के मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर के एक गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी और उनके 7 भाई बहन भी थे, जिनके नाम हम आपको आगे बताएंगे। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीवाड़ा विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने स्नातक की परीक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और विधि स्नातक की डिग्री उन्होंने कानपुर में स्थित देव कॉलेज में अर्थशास्त्र विषय में ली। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक तथ्यों से संबंधित थे। वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे और वे हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। आगे चलकर सन 1939 अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयं सेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में स्नातक का काम भी किया। आपको बता दें कि वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था, जो BN कौल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। आज़ादी की लड़ाई में वे उनके कई नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन रहा, जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह दिन हमारे देश की सभी देशवासियों के लिए अत्यंत क्षति वाला दिन था। हमारे देश ने एक महान राजनेता को खो दिया था। आज भी अटल जी द्वारा दिए गए भाषण, लिखी गई किताबें, कविताएं और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों आदि द्वारा उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक जीवन और उनके सफर के बारे में। सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी राजनीतिक जीवन के सफर को शुरू किया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था और इसी दौरान उनके भाई को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके भाई को 23 दिनों के लिए जेल कारावास में रहना पड़ा था। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया था। उसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से हुई और उनके आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी की ज्वाइन कर ली। भारतीय जनसंघ पार्टी के गठन सन 1951 में हुआ था। इसके बाद सन 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन के लिए टिकट दे दी गई और अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद अपनी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे, जिससे हमारे देश के प्रति विदेशों में एक विश्वासी देश की पृष्ठभूमि तैयार करने में उनका बहुत योगदान रहा। इसके बाद सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने एक पार्टी का गठन किया, जो थी भारतीय जनता पार्टी, और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव सन 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इस चुनाव से बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए 6 मई से 21 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। 13 दिनों तक का ही सफर चलने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई और फिर सन 1988 में सरकार गिरने के बाद 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। प्रधानमंत्री के रूप में उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई प्रमुख कार्य किए और मुख्य उपलब्धियां ली। उनमें से कुछ आपको बताते हैं।
भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाना। ये उनका सबसे पहला, अटल बिहारी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। यह एक साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। भारत देश का यह परमाणु परीक्षण इतनी गोपनीयता से किया गया था कि पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीक भी नहीं पकड़ पाई इसे। परमाणु परीक्षण के बाद कुछ देशों ने अनेक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु अटल जी ने इन सब चीजों की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और हमारे देश को नई आर्थिक विकास की ऊंचाइयों तक ले गए। कारगिल युद्ध 1999। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शाह पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी गई और कई पहाड़ की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। तब जवाबी कार्यवाही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे कि हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उन्हें धूल चटा दी। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी उन्हीं की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने का काम चारों कोनों से किया है। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया, जिससे चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। और अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही सबसे ज्यादा सड़कें बनवाई है। इनका सफर और इनका कार्य सब एक इंस्पिरेशन द्वारा हम सबको मिला। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसे पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।